मेरे पिछले वीडियो के बाद एक टीनेजर ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि दीदी, अगर माँ बाप इंक्लाइंड हों अपने टीनेजर्स के साथ अच्छा बिहेवियर करने में, तब तक तो अच्छा है क्योंकि वो अपने आप को चेंज करना चाहते हैं। लेकिन अगर जो माँ बाप हैं वो ही ना समझें कि किस तरह से अपने बच्चों के साथ बिहेव किया जाए, एक बच्चा क्या कर सकता है कि उसके माँ बाप जो हैं वो एक दोस्त की तरह उसके साथ बिहेव करने लगे। ये जो बच्चा है बहुत ही परेशान है और उसने मुझे बताया कि किस तरह से उसके जो पेरेंट्स हैं कंटिन्यूसली उसको नीचा फील कराते रहते हैं, उसको बताते रहते हैं कि तुम किसी भी तरह की चीज़ें अपने आप नहीं कर सकते हो, अपने फ़ोन और बाकी चीज़ों में ही अपना ज़्यादा समय स्पेंड करते हो और अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगाते हो और कंटिन्यूसली उसको जो भी कुछ वो चाहता है, जो भी वो कुछ करता है, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की जाती रहती है। और वो परेशान है कि किस तरह से माँ बाप को ये चीज़ समझाई जाए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत है। देखो, ये एक बहुत ही जेन्युइन सा सवाल है और इसके पीछे की जो मंशा है वो बहुत ही अच्छी है। मुझे लगता है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो तुम्हें अच्छी तरह से समझें, यही चाहते हो ना? तो सबसे पहले एक लिस्ट बनाओ कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनके ऊपर तुम्हें हमेशा ही डांट पड़ती है। उस लिस्ट में हर एक बात लिखो जो कि तुम्हें माँ बाप हमेशा कहते रहते हैं कि तुम ये नहीं करते, तुम वो नहीं करते। उन चीज़ों को प्रॉपरली लिख के अपने सामने लगाओ। उसके बाद में इस लिस्ट को अच्छी तरह से एनालाइज करो कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि तुम हैंडल कर सकते हो और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम शायद ना कर पाओ या जिसके लिए तुम्हें हेल्प की ज़रूरत हो। अब जो चीज़ें तुम नहीं कर सकते हो और तुम्हें जिनके लिए मदद की ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में तुम अपने माँ बाप के साथ सभ्यता के साथ में बैठकर बातें करो और उन्हें बताओ कि क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इन सब चीज़ों को नहीं कर पाओगे या नहीं कर सकते हो, ताकि एक लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो तुम्हारे पेरेंट्स के साथ में ओपन हो और तुम अपना पर्सपेक्टिव उनको प्रॉपरली समझा पाओ। हाँ, माना कि माँ बाप ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जब वो अपने बच्चों को दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं या कंटिन्यूसली सिर्फ डांटते डपटते रहते हैं और उन्हें समझने की कोशिश नहीं करते, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते उनके साथ। पर तुमको भी ये समझना पड़ेगा कि आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं। देखो, एट द बैक ऑफ द माइंड उनके यही रहता है कि तुम्हारे साथ जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो, तुम सफल बनो, है ना? हाँ, उनका तरीका जो है ये सब कुछ बताने का तुम्हें वो जरूर गलत हो सकता है, पर तुम्हें ये भी समझना पड़ेगा कि वो ऐसा क्यों करते हैं। आखिर उनकी जो अपब्रिंगिंग है, उन्होंने यही सब चीज़ें शायद ज़िंदगी में देखी होंगी, उनके पेरेंट्स ने भी शायद इसी तरह से उनके साथ बिहेव किया होगा, तो उन्हें लगता होगा कि शायद यही सही है। या आसपास के लोग जिस तरह से अपने बच्चों के साथ बिहेव करते हैं, उनको लगता है कि शायद यही सही होगा, इसीलिए पड़ोसी का जो बच्चा है वो इतना अच्छे से सब कुछ कर पा रहा है क्योंकि उसके साथ में इतना ज़्यादा डांट डपट के बात की जाती है। देखो, कारण कुछ भी हो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप जो हैं वो पहली बार ही माँ बाप बने हैं एक टीनेजर के, तो उनके पास कोई हैंडबुक, कोई गाइड बुक तो है नहीं कि वो सही तरह से कैसे तुम्हारे साथ बिहेव करना है उन्हें पता होगा। इसमें अच्छी बात यह है कि तुम खुद इस रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हो और इस दोस्ती को बढ़ाने के लिए तुम्हें आगे बढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम चाहो तो इस रिलेशनशिप को बहुत अच्छा भी कर सकते हो। भले ही उनको नहीं पता है कि क्या चीज़ सही करनी है, लेकिन अगर तुम्हें पता है कि किस तरह से इस रिलेशन को ठीक करना है, तो मतलब बॉल जो है अभी तुम्हारे हाथ में है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है, तो सबसे पहले उनको क्या चीज़ पसंद है और क्या नहीं पसंद है, इन चीज़ों पर ध्यान देना चालू करो। जैसे हो सकता है कि जैसे वो ऑफिस से वापस आते हैं, उनको अगर आप पानी का ग्लास ले जाके दे दो और
उनके साथ में बैठकर उनकी जो दिन भर की बातें हैं अगर आप उनसे जानने की कोशिश करो तो उन्हें एक अटेंशन फील होगा आपकी तरफ से और उन्हें लगेगा कि आप जेन्युइनली उनमें इंटरेस्टेड हैं। दूसरी, आप किसी भी तरह के टॉपिक को उठा करके और उनके साथ बात करिए। वो टॉपिक हो सकता है उनकी पसंद का टॉपिक हो, जैसे किसी गेम के बारे में या फिर कुछ सोशल इश्यूज के बारे में या पॉलिटिकल इश्यूज के बारे में हो, और उनसे बस ऐसे ही डिस्कशंस करिए ताकि उन्हें ये समझ में आए कि आप कितने इंटेलिजेंट हैं। देखो, इस तरह से उन्हें तुम्हारे जो विचार हैं और दुनियादारी के बारे में तुम क्या सोचते हो ये जानने का उन्हें मौका मिलेगा। अगर तुम्हारे जो विचार हैं वो उनसे मेल खाएंगे या वो क्या सोचते हैं उनको, या तो तुम और ज्यादा कुछ अलग सोचने पे अगर मजबूर करते हो तो हो सकता है कि उनका जो विश्वास है तुम्हारे ऊपर एकदम से बढ़ने लगेगा और साथ ही वो तुम्हें ज्यादा अच्छे से समझ भी पाएंगे कि आखिर तुम्हारा जो परसेप्शन है चीजों को देखने का वो अलग क्यों है। तुम्हारे विचार और उनके विचारों में बहुत सारा डिफरेंस हो सकता है कई चीजों में, लेकिन अगर तुम एक फैक्ट के साथ में उनको अपनी बातों को समझाने की कोशिश करोगे ना, और अगर सभ्यता के साथ समझा रहे हो तो उन्हें बहुत कुछ तुम्हारे बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही अपने लाइफ के गोल्स के बारे में भी उनसे बातें करो कि तुम किस तरह से अपनी जिंदगी को देखते हो, आगे के तुम्हारे प्लान्स क्या हैं और उनके बारे में तुम क्या जानना चाह रहे हो और किस तरह से अग्रसर हो कि तुम अपने गोल्स को पूरे करो और क्या क्या स्टेप्स ले रहे हो अपने गोल्स को पूरे करने के लिए। इस बारे में भी उनसे बात करो। ये सब करने से एक विश्वास जो है तुम्हारे पेरेंट्स का तुम्हारे ऊपर बढ़ेगा। अब जब ये कम्युनिकेशन का पार्ट सॉर्ट आउट हो जाए तो आप अपने एक्शंस के थ्रू भी अपने पेरेंट्स के क्लोज जा सकते हैं। जैसे कि छोटी छोटी चीजें घर में करना चालू कर दो, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खुद ले लो करने के लिए। ना जिम्मेदार तुम नजर आओगे अपनी लाइफ में, उतना ही जिम्मेदार तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स भी समझेंगे। एग्जाम्पल, अगर घर में बाई नहीं आई है तो मम्मी की हेल्प करा दो, घर के अंदर पानी की बोतलें भर के रख दो, झाड़ू लगाने में माँ की हेल्प कर दो, घर में किचन में थोड़े से बर्तन तुम कर दो, ज्यादा कुछ नहीं तो अपने रूम को ही साफ कर दो और बताओ उनको जाके कि मम्मी ये मैंने कर दिया है, क्या आपको किसी और तरह की हेल्प चाहिए है। देखना कितना सुकून मिलता है तुम्हारी माँ को जब तुम बस इतना बोल ही दोगे, उसमें तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कितना आनंद का अनुभव करेगी तुम्हारी माँ। वहीं जब पिताजी घर आते हैं, अगर उनके हाथ में कुछ सामान है, उनके हाथ से खुद लेकर चलने लगो, अपनी जगह छोड़ दो और उनको बैठने के लिए कहो। इसके पहले कि कोई और तुम्हें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, तुम अपने आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने सर पे लेना चालू कर दो। हाँ, इसके लिए तुम्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर तो आना ही पड़ेगा, लेकिन अगर तुम्हें रिलेशनशिप अपना अच्छा करना है ना, तो ये बहुत बड़ा स्टेप है जो कि तुम्हें करना ही चाहिए। जब भी जिंदगी में कोई भी काम करने वाले हो, अपने पेरेंट्स को हमेशा उस चीज के बारे में बता कर करो, ताकि उन्हें एग्जैक्टली ये मालूम हो कि तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रहे हो, ताकि उन्हें चिंता करने की जरूरत ही ना पड़े कि इस वक्त मेरा बच्चा जो है वो कहाँ है। अपने दोस्तों की जो बातें तुम्हें पसंद नहीं आती हैं उस बारे में भी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो। इससे उन्हें ये पता चलेगा कि अगर तुम्हारे दोस्त जो हैं वो निकम्मे हैं तो भी तुम्हें ये पता है कि क्या चीजें नहीं करनी है, तो तुम सही और गलत की जानकारी रखते हो, ये उन्हें मालूम होना जरूरी है। देखो, जो विश्वास है ना वो धीरे धीरे करके ही बढ़ेगा, जो दोस्ती है वो भी धीरे धीरे करके बढ़ेगी। बस अपना कम्युनिकेशन और अपने एक्शंस जब तुम इतने अच्छे कर लोगे ना कि उन्हें अपने आप से तुम्हारे ऊपर विश्वास आना चालू हो जाएगा, तो तुम देखोगे तुम्हें डांट पड़ना भी बंद हो जाएगी और वो धीरे धीरे करके तुम पे इतना विश्वास करने लगेंगे। देखो, ये सब करने में थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन तुम देखोगे ग्रेजुअली तुम्हारे पेरेंट्स ना
तुम पे ना सिर्फ ट्रस्ट करने लगेंगे बल्कि तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करने लगेंगे, क्योंकि वो तुम्हारे ओपिनियंस को ज़्यादा अच्छे से समझने लगेंगे, तुम्हारी मानसिकता को ज़्यादा अच्छे से समझने लगेंगे और उनको ये समझ आ जाएगा कि जो भी कुछ तुम कर रहे हो वो गोल ओरिएंटेड है और तुम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हो। और जब उन्हें ये चीज़ समझ आ गई, अपने आप से उनकी जो सोच है तुम्हारे लिए वो बदल जाएगी और ये तुम्हें प्रत्यक्ष होता हुआ दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रत्यक्ष ये दिखाई देगा कि तुम कैसे बच्चे हो। बस उनको ये प्रूव करके दिखाना है तुम्हें कि तुम कैसे हो, क्योंकि वो अभी तुम्हें अच्छे से जानते ही नहीं हैं। एक बार वो ये समझ गए ना कि तुम कैसे हो, तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि तुम कितने कितने प्यारे हो, है ना? तो बस इसे प्रूव कर दो और देखो क्या चेंज होता है। मुझे ज़रूर बताना कि क्या चेंज हुआ और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो, और इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर ज़रूर करना। ठीक है, प्रियंका साइनिंग ऑफ। बाय।